एक और जन्म आपको स्वयं अपने आप को देना पड़ता है, वह आपके अंतर आत्मा का जन्म है। इसलिए समस्त धर्म काम वासना के प्रति अति उत्सुक हैं, क्योंकि वही मूल शक्ति है जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर आप संतति के निर्माण में ही लगे रहे तो जिस शक्ति से आपका पूर्व जन्म हो सकता था और जिससे आप उसका अनुभव कर सकते थे, जो अमृत है, उससे आप वंचित हो जाएंगे। तब अनेक अनेक जन्मों में आप भटकते रह जाएंगे। जिस दिन यह धारा भीतर मुड़ जाएगी, उसी दिन देह में भटकना बंद हो जाएगा। इसको हमने आवागमन से मुक्ति कहा है। और जब तक यह धारा बाहर ही चलती रहती है, तब तक आपको बाहर भटकना ही पड़ेगा। अति कठिन है इस धारा को भीतर की तरफ मोड़ना, लेकिन यह असंभव नहीं है। और कठिनाई भी नासमझी की वजह से ही है। अगर हमको अपनी धारा भीतर मोड़ने में कठिनाई लगती है तो यह नासमझी है। समझ पूर्वक इस धारा को भीतर ले जाया जा सकता है। जीवन की सभी शक्तियां समझ पूर्वक काम में आ जाती हैं। आज से पहले इस सदी के पूर्व भी आकाश में बिजली चमकती थी, लेकिन वह आदमी के लिए सिर्फ भय का कारण थी। उससे डर पैदा होता था, उसकी कड़क से, उसकी चमक से कड़कटाहट छाती को डामाडोल कर जाती थी। आदमी सोचता था कि परमात्मा नाराज है और हमसे कोई पाप हो गया, कोई भूल चूक हो गई है, इसीलिए बिजली कड़का के हमें परमात्मा डरा रहे हैं। बिजली इंद्र का वज्र, इंद्र का शास्त्र समझी जाती थी। फिर हम बिजली को समझ पाए कि वह क्या है। हमने उस शक्ति के राज को समझ लिया। आज उसी बिजली से कोई भी नहीं डरता, कोई भय नहीं रहा। आज वही बिजली बंधी हुई घर घर में प्रकाश दे रही है, जिसको देख के लोग डर जाते थे। आज वही बिजली मनुष्य के जीवन में सहयोग कर रही है। ज्ञान विजय है, अज्ञान पराजय है। अज्ञान में शक्ति से डर लगता है, ज्ञान में वही शक्ति सहयोगी होती है और सेवक बन जाती है। जैसे आकाश में कौंधती बिजली कभी हमें डराती थी, वैसे ही कौंधती काम वासना की शक्ति भी हमें डराती है, भयभीत करती है, क्योंकि हम अभी भी उस संबंध में अज्ञानी हैं। उस भीतर की विद्युति के संबंध में हम अभी भी अज्ञानी हैं। ऐसा नहीं है कि उसके सूत्र नहीं जाने जा सकते, और ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने उस भीतर की विद्युति को नहीं बांधा लिया, और ऐसा भी नहीं है कि उस विद्युति को बांधकर लोगों ने उस विद्युति से जगत में सेवा नहीं ले ली। जैसे बाहर की विद्युति को बांधकर हमने बाहर प्रकाश कर लिया है, वैसे ही उस भीतर की विद्युति को बांधकर भीतर प्रकाश कर लिया गया है। लेकिन एक कठिनाई है। बाहर का विज्ञान सामूहिक संपत्ति बन जाता है, बन सकता है,
एक बार जान लिया कि बिजली को कैसे पैदा किया जाए, जान लिया गया कि बिजली से कैसे उपयोग लिया जाए, तो फिर हर आदमी को खोजना नहीं पड़ता। सूत्र जाहिर हो गए, उसकी शिक्षा दी जा सकती है। हर आदमी को एडिसन होने की जरूरत नहीं है जो बिजली की खोज करे। फिर एक साधारण सा इंजीनियर भी सभी काम कर देता है। वह कोई एडिसन नहीं है, उसने कुछ खोजा नहीं है, उसको कोई बड़ा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उसे जानकारी है। फिर एक टेक्निकल भी जो इंजीनियर भी नहीं है, बिजली का काम कर सकता है। उसे कुछ भी पता नहीं है बिजली क्या है, पर उसे इतना पता है कि इसका कैसे उपयोग किया जाता है और कहाँ किया जाता है। लेकिन भीतर के विज्ञान के साथ एक कठिनाई है। नियम खोज लिए जाएं तो भी वे सार्वजनिक नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। इसका स्वभाव ऐसा है। वृद्ध को पता है, कृष्ण को पता है, महावीर को पता है, कबीर को पता है कि भीतर की यह जो विद्युत धारा है, काम ऊर्जा या सेक्स एनर्जी, वह कैसे बांधी जाए, कैसे इसकी धारा बदली जाए, कैसे इसे बहाया जाए अपने अनुकूल, कैसे इससे भीतर प्रकाश पैदा किया जाए, कैसे भीतर की शक्ति में इसकी उपयोग किया जाए, कैसे भीतर के जीवन को पाने के लिए यह मार्ग बन जाए। सब इन्हें पता है और वे कहने में भी है, लेकिन फिर भी आप इंजीनियर या टेक्नीशियन की तरह इसका उपयोग नहीं कर सकते। भीतर के विज्ञान के संबंध में एक मौलिक बात है कि फिर उसमें आपको स्वयं एडिसन बनना पड़ेगा, स्वयं बुद्ध बनना पड़ेगा, महावीर बनना पड़ेगा, कबीर बनना पड़ेगा। हर एक इंसान को अपने भीतर की खोज करनी पड़ेगी। किसी की खोज करने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। वो सिर्फ रास्ता बता सकता है, साधन खुद करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपके भीतर की घटना है। मात्र सूचना और जानकारी से कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि किसी ने प्रवचन कर दिए, कोई किताबें पढ़ ली, तो आपको वो अंदर की जो चेतना प्रकाश ज्ञान है प्राप्त हो जाएगा। नहीं, उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अनुभव ही मार्ग बनेगा। संसार के संबंध में सूचना काफी है, अध्यात्म के संबंध में अनुभव जरूरी है। संसार के संबंध में जो भी हम जानते हैं उसकी प्रयोगशालाएं बाहर हो सकती हैं। अध्यात्म के संबंध में कोई प्रयोगशाला बाहर नहीं होती, बल्कि आप ही प्रयोगशाला हैं। और भी जटिलता है, आप ही हैं प्रयोग करने वाले, आप ही हैं प्रयोगशाला, आप ही हैं उपकरण प्रयोग के, आप ही हैं शक्ति जिस पर प्रयोग होना है, और आप ही हैं जो अतंत इस प्रयोग से रूपांतरित होंगे। बाहर जो प्रयोगशाला है, बिल्डिंग अलग है, फर्नीचर अलग है, टूल अलग हैं, जो केमिकल अलग होते हैं, उनकी प्रयोग लिखने वाली विधि, वो मास्टर प्रोफेसर अलग होते हैं, प्रयोग करने वाला अलग होता है। परंतु भीतर की बात की जाए तो सब आप स्वयं खुद हैं। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है,
तो पत्थर अलग होता है जिस पर मूर्ति बनती है, छेनी अलग होती है जिससे मूर्ति बनानी है, मूर्तिकार अलग होता है जिसको मूर्ति बनानी है, और खरीदार अलग होता है जो मूर्ति खरीदेगा। लेकिन अध्यात्म की इस मूर्ति कला में आप ही सब कुछ हैं। आप ही हैं पत्थर जिसकी मूर्ति बननी है, आप ही हैं छेनी जिससे मूर्ति बनाई जानी है, आप ही हैं कलाकार मिस्त्री जिसको मूर्ति बनानी है, और आप ही हैं ग्राहक खरीदार। वहाँ सब कुछ आप स्वयं हैं। इसलिए जटिलता बढ़ जाती है। ये जो खोज है गहरी हो जाती है। लेकिन क्योंकि मूर्तियां बन गई हैं तो ही हमने बुद्धों को देखा और जाना है। और जो एक में हो सकता है वह सभी में हो सकता है। इस सूत्र को हम इस दृष्टि से समझने की कोशिश करें और ख्याल रखें कि काम ऊर्जा की समझ ही उसकी विजय है। लड़ने से नहीं जीतेंगे बल्कि काम वासना को जानने से जीतेंगे। लड़ते ना समझ लोग हैं, समझदार लड़ते नहीं हैं, वे समझने की कोशिश करते हैं। जितने जान लेते हैं वे उतने ही मालिक हो जाते हैं। बेकन ने कहा है ज्ञान शक्ति है। विज्ञान के लिए उसने यह कहा है, लेकिन अध्यात्म के लिए भी सत्य है, ज्ञान शक्ति है। जिस शक्ति को आप जानते नहीं आप उससे खुद परेशान रहेंगे, और अनजान में जो भी करेंगे उससे और जटिलताएं बढ़ जाएंगी। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो काम ऊर्जा के संबंध में कुछ ना करता हो। बिल्कुल मुश्किल है। बुरे से बुरा आदमी भी, अनैतिक आदमी भी, कामुक आदमी भी काम वासना के संबंध में कुछ ना कुछ करता रहता है, रोकने की कोशिश करता है, संभालने की कोशिश करता है। इस सारी कोशिश में वासना जो होती है वह विकृत हो जाती है, सुधरती नहीं, बदलती नहीं, बल्कि और कुरूप हो जाती है। सारी दुनिया करूप काम वासना से भरी हुई है। हजारों रूपों में काम वासना विकृत रोगों का रूप ले लेती है। ये नासमझों द्वारा किए गए काम है। यह ऐसा है जैसे कोई बिजली के संबंध में कुछ ना जानता हो, और वह यदि बिजली के किसी उपकरण को सुधारने में लग जाए तो उससे आश है कि यह और बिगाड़ देगा उपकरण को। अच्छा हो छुओ भी मन जब तक समझ ना लो। ठीक समझकर ही भीतर चलना, अन्यथा जिस शक्ति से आत्मा का जन्म हो सकता है उससे आत्मघात भी हो सकता है, और बहुत लोग आत्मघाती हो जाते हैं। अगर हम लोगों की मानसिक विकृतियों का ध्यान करें तो हम पाएंगे कि उनके मूल में काम वासना के साथ किया गया अज्ञान पूर्वक कार्य है। फ्राइड के गहरे अध्ययन ने यह बात जाहिर कर दी है कि आदमी के मन की बीमारियों में से 100 में से 99 मामले में काम वासना की विकृति होती है। उस ऊर्जा के साथ कभी भूल हो जाती है और तब सब नष्ट हो जाता है। हजार तरह के पागलपन हैं, हजार तरह के मानसिक रोग हैं,
हजार तरह की मानसिक चिंताएं हैं, उनके रूप कुछ भी हों, उनके गहरे में काम वासना ही होगी। और काम वासना इसलिए उनके गहरे में होती है कि आपने कुछ करने की कोशिश की है उस यंत्र के संबंध में जिसका आपको कोई पता भी नहीं है। नीम हकीम जाने खतरे वाली बात हो जाती है। और काम वासना जीवन का आधार है, इसलिए बहुत गहरे होना चाहिए उसकी जानकारी, उसकी समझ, उसका अनुभव। 3 बातें सिमरण रखें, फिर हम सूत्र में प्रवेश करेंगे। पहली बात, स्वाभाविक काम वासना को अस्वाभाविक मत होने देना। जो स्वाभाविक है उसे स्वीकार कर लो। अस्वीकार करने से वह अस्वाभाविक हो जाएगी और उसे अस्वाभाविक करने से उसके विकृति और भयंकर रूप पैदा हो जाएंगे। स्वाभाविक काम वासना को बदलना आसान है, परंतु अस्वाभाविक को बदलना बहुत कठिन है। समझे इसे ऐसा कि एक पुरुष एक स्त्री से आकर्षित होता है, यह कुदरत का स्वाभाविक नियम है। इस काम वासना को बदलना बहुत ही आसान है, लेकिन सारी दुनिया में जो सेक्सुअलिटी है कि एक पुरुष में उत्सुक हो जाता है या एक स्त्री में उत्सुक हो जाती है, इस काम भावना को बदलना बहुत कठिन है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। यह विकृत